प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मंगल। हमने मंगल के 12 भावों की सीरीज बनाई है। आज उसका 11वां दिन है, 11वां पार्ट है ये। तो आज हम बात करेंगे कि जब मंगल 11th हाउस में विराजमान होंगे तो किस तरह के व्यक्ति के जीवन में परिणाम करेंगे। मंगल हनुमान जी का रूप माने जाते हैं। मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल अग्नि है, मंगल अग्रेसन है, मंगल ताकत है, मंगल जोश है और मंगल निडर भी है। मंगल सृजनात्मक भी है और मंगल विनाशात्मक भी है। मंगल उजाड़ भी देते हैं और मंगल बसा भी देते हैं। मंगल को यदि ताकत से छीनना आता है तो मंगल को दोनों हाथों से बांटना भी आता है। ये आपके लग्न चार्ट पर निर्भर करता है कि आपके हिस्से में कौन से मंगल आए, क्योंकि मंगल तो एक ही हिस्से के दो पहलू है ना, एक उजाड़ने वाला और दूसरा बसाने वाला, एक लुटाने वाला और एक बांटने वाला। सब कुछ मंगल के पास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 11th हाउस में जब मंगल होंगे तो आपके लिए किस तरह के रिजल्ट होंगे। जो 11th हाउस होता है वो अर्निंग का हाउस होता है, प्रॉफिट्स का जो हाउस होता है, बड़े भाई बहन का होता है, कार्य सिद्धि का होता है, वैभव का होता है, ऐश्वर्य का होता है, गुड न्यूज का होता है। ये सब 11th हाउस से देखते हैं। बल्कि 11th हाउस जो मन की इच्छाएं हैं उनको फुलफिलमेंट करने का भी घर होता है। इसी हाउस से देखते हैं। इस भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं गुरु बृहस्पति देव, और उस भाव में जो एनर्जी होती है वो है सैटर्न की। जिनके 11th हाउस में मंगल होते हैं इनका जो सारा फोकस है वो धन को कमाने में रहता है। आप प्लीज ध्यान दीजिएगा और प्लीज मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर क्या जो बातें मैं बोल रही हूँ क्या उनमें कुछ सच्चाई है। तो इनका पूरा फोकस धन कमाने में रहता है, लाइजनिंग बनाने में रहता है कि इससे लाइजन बना लूं तो इससे मुझे ऐसा प्रॉफिट हो जाए, इससे मुझे ऐसा प्रॉफिट हो जाए, या मैं वहां से इनके थ्रू अपना कार्य सिद्ध करवा सकूं। तो इस तरह से इनका जो थॉट ऑफ प्रोसेस रहता है। इनका समय अधिकतर इस विषय में चिंतन में रहता है कि क्या करूं जो और धन कमा सकूं। हमेशा दिमाग में धन 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 चलता रहता है। यहाँ बैठकर मंगल आपको हुनर देते हैं कि किससे कैसे काम निकलवाने हैं। ये भी हुनर इनमें है, जैसे इनका दिमाग चलता है ना, तो हुनर है भी इनमें कि किससे कैसे काम निकलवाने हैं। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं होती। अपनी मेहनत में कोई कमी आप नहीं छोड़ते हैं। बहुत मेहनती होते हैं। ऐसा कोई ख्यालों में नहीं कि हाँ कैसे कमाऊं घर बैठे मिल जाए। मेहनत आप पूरी करते हैं। जो काम हाथ में लिया उसे पूरा करके ही शांति मिलेगी। इस तरह के आप होते हैं। काम को अधूरा छोड़ना आपकी आदत है नहीं। अपने काम और अपनी इनकम इन दोनों चीजों को, काम को भी और इनकम को, बहुत ज्यादा तवज्जो आप देते हैं जिनके 11th में मंगल होते हैं। अगर आपके दोस्त रिश्तेदार आपसे आगे जा रहे हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता, मैं क्यों नहीं जा सकता, ये वाली फीलिंग आती है। और यहाँ तक भी बोल देते हैं कई बार तो गलत तरीके से धन कमाया है, उससे ऐसे ऐसे करके ऐसे इसलिए आया है। मतलब कुछ ना कुछ वो अंदर तो वो कसक है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, ये कसक रहती है। वाणी तो इतनी रफ होती है कि बातें तो सबसे शुरू करेंगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से। मोस्टली घर परिवार वालों के साथ करते हैं। और बातों का अंत करेंगे एक झगड़े के साथ में। अंत होगा हमेशा झगड़े के साथ में। मतलब चीजों को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन शब्द आपके वहां चीजें बिगाड़ देते हैं। 11th में बैठे मंगल कभी भी हिम्मत नहीं हारने देते आपको। हमेशा आप लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, एक बार फेलियर मिला तो क्या हुआ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, ये आप में हौसला मंगल यहाँ दे देते हैं। अधिकतर आपका जो जन्म होता है वो संपन्न परिवार में होता है जिनके 11th हाउस में मंगल होते हैं। यहाँ बैठे मंगल व्यक्ति को मित्रों एवं रिश्तेदारों का भी पूरा लाभ देते हैं। रिश्तेदार और मित्र भी आपको अच्छे ही मिलते हैं। कदम कदम पे आपको प्रॉफिट आप देते रहते हैं। वैसे ईगो भी खूब होता है यहाँ बैठे मंगल वालों के, ईगो भी खूब दे देते हैं। ये लोग दूसरों को जैसे खुद के कार्य निकालने का इनमें गुण होता है वैसे दूसरों के भी काम निकलवा देते हैं। तो लोग इनके पास आते रहते हैं अधिकतर कि हमारा ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। यहाँ बैठे मंगल आपको कुटुंब परिवार इनका सपोर्ट तो आपको खैर रहता है बहुत बार। अब बेशक आप अपनी जुबान से इनको खोते रहें पर शिकायतें भी आपकी पूरी रहती हैं इनसे। इनके अकॉर्डिंग नहीं होता सीधे सीधे। जब जीवन के शुरुआती दिन होते हैं तो उस समय इन लोगों में ऊर्जा की तो कोई कमी होती नहीं, क्योंकि मंगल ऊर्जा की कमी कोई छोड़ते नहीं है। पर उस ऊर्जा को आपको लगाना कहाँ है, ये आप
आपको तरीका नहीं पता, मतलब कहाँ मैं उस ऊर्जा को लगाऊं। अगर आपको उस समय कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए, अच्छी कोई सलाह मिल जाए, तो आप अपने जीवन की नैया को उसी समय से एक पथ निर्धारित कर देते हैं, एक मंच आप अपने जीवन को दे देते हैं कि मुझे यहाँ ये करना है। लेकिन वही ऊर्जा अगर आपने गलत जगह लगा दी तो यही मंगल आपको फिर भटका देते हैं। इस तरह का आपके जीवन में असर होता है। ये लोग दबते नहीं है किसी से भी, और काम कैसे निकाल लें दूसरों से ये भी नहीं आता है, मैं बता चुकी हूँ। इनमें बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जिस कार्य के साथ आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ उलटफेर करके उसको सेट कर ही देंगे, इतने हुनर इनमें आ जाते हैं। मतलब काम बेशक इतना छोटे से एक सोच से करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में आपके पास इतने आइडियाज होते हैं कि आप उन कामों को बहुत अच्छे से आगे निकाल देते हैं। सपने हमेशा बड़े देखते हैं और पूरी कोशिश भी रहती है कि मैं समाज में अपना अलग स्थान तैयार कर सकूं, अलग एक अपने आप को स्टेज दे सकूं ताकि लोग मुझे एक अलग रुतबे से पहचाने। तो ये सपने हमेशा इनके रहते हैं, करते भी हैं, उस पे ही हमेशा वर्क किए। यहाँ जब ये आगे बढ़ते हैं तो कुटुंब परिवार से कहीं ना कहीं इन्हें शिकायत सी रहती है कि अगर उस समय आपने मेरा साथ दे दिया होता तो आज मैं कहीं और रहता। इस तरह की शिकायतें इनकी अपने परिवार से रहती हैं। हालांकि इन्हें समझ में नहीं आता, कुटुंब परिवार का जो इनके लिए सपोर्ट है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं इन्हें कुछ ज्यादा उम्मीदें होती हैं, शायद ऐसा होता है। तो कुटुंब परिवार इनका सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन शायद इनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता है, ऐसी सोच इनकी होती है। अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान से रहेंगे कि ये कर दूं तो इससे करने से इसका ये हो जाएगा, इसके लिए अभी से, मतलब जब भी वो छोटे ही हैं तभी से मतलब बहुत ज्यादा उनके लिए चीजें करनी स्टार्ट कर देंगे। इनका भविष्य ऐसे करने से ठीक रहेगा, वहां स्टडीज करा दूं, वहां ये करा दूं, ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चुकुर बातें इनके दिमाग में लगी रहेंगी। पूरा फोकस रहेगा बच्चों की परवरिश पर, और इसी के चलते बच्चे जब क्या होगा कि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं इनसे बहुत ज्यादा ही। आप केयरिंग वाला नेचर जो होता है, क्योंकि आजादी तो उन्हें भी चाहिए, आप ही की तरह जींस तो आप ही के हैं, वो भी मनमानी वो भी करते हैं, तो आजादी उन्हें भी चाहिए। तो यहाँ आपके जो थोड़े से मतभेद हो जाते हैं बच्चों से, जैसे इन्होंने अपने मन को मतलब हमेशा की है ना कि अपने मन की ही किया, अपने मन को ही सर्वोपरि रखा है, तो वैसे ही बच्चे भी कहीं ना कहीं करते हैं। 11th हाउस में बैठकर मंगल 8th दृष्टि से रोग ऋण शत्रु के भाव को यानी कि 6th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ऋण भी जरूर देंगे, ऋण भी होंगे, चाहे वो बिजनेस के लिए ले, चाहे किसी भी चीज के लिए। लेकिन आप ठहरे बहुत ईमानदार इंसान, तो वो ऋण भी आप बहुत ईमानदारी से चुकता कर देंगे। शत्रु भी पूरे होंगे जब आप कामयाबी के, क्योंकि छोटी बात आप कभी करते नहीं है ना, चाहे आपके कितने भी बुरे दिन चल रहे हो, छोटी बात आपकी कभी भी नहीं होते, सपने आपके छोटे कभी भी नहीं होते। तो लोग जलने वाले बहुत होते हैं, वो शत्रु होते हैं पीठ पीछे वाले, सामने बोलने की हिम्मत आपके शत्रुओं में आपके सामने नहीं होती है। तो शत्रु भी रहेंगे, जीवन भर चलेंगे इस तरह के लोग आपके साथ। रोग भी मंगल जरूर देंगे, रोग भी जरूर आएंगे, लेकिन वो जीवन के साथ चलेंगे जितने भी रोग होंगे। यहाँ ये भी माना जाता है कि मंगल इसलिए भी रोग दे देते हैं ताकि अन्य रोग ना हो और उनसे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो कुछ इस तरह के रोग दे देंगे जो जीवन भर आपके साथ चलेंगे, लेकिन विल पावर इतनी दे देंगे साथ साथ कि आप उन रोगों से लड़ पाएंगे। सामने वाला देखकर आपको पहचान नहीं सकता कि आपको रोग है भी, ऊपर से आप पूरे हेल्दी रहेंगे, लेकिन विल पावर इतनी है ना कि उनको साथ साथ लेकर चल रहे हैं आप। ये इसलिए सॉरी जीवन के साथ साथ रोग भी आपके चलेंगे, तो रोग ऋण शत्रु तीनों आपके साथ होंगे। अब बात करते हैं कि आपको किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आप जीवन में मंगल से और अच्छे रिजल्ट ले सके। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है इस वीडियो से रिलेटेड वो मुझे जरूर शेयर करें, या कोई आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं ताकि मैं और किसी चीज में और अच्छे से सुधार कर सकूं, तो वो प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद ही समझूंगी अगर आप मुझे कोई सलाह देंगे तो। और प्लीज लाइक जरूर कर दें। जब आप लाइक शेयर कमेंट या कुछ भी करते हैं तो मुझे इतना हौसला मिलता है कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ, और मुझे भी मतलब हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले आपको किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अपने शब्दों पर।
आप बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो वही कुटुंब परिवार के साथ भी अपना कम्युनिकेशन, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनके बारे में हमेशा अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन अपनी बातें करके आप सब चीजें खो देते हैं। गिनवाने की कई बार आदत हो जाती है, कई बार गिनाते रहते हैं चीजों को, तो वो चीजें करना आप छोड़िए। जीवन में एक समय आएगा जब आप अपने उद्देश्य को लेकर भटकेंगे, जरूर भटक जाएंगे। वो आपके जीवन की जजमेंटल सिचुएशन होगी कि वही जजमेंट करेगा कि आप सही ट्रैक पर जाएंगे या आप गलत ट्रैक पर जाएंगे। तो इस समय आपको जरूरत है एक सही मार्गदर्शक की। वो अपने जीवन में आप मतलब अपने आप को ही सर्वोपरि मत रखिए, जो मैं सोच रहा हूँ अच्छा सलाह मानिए। एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है वहां आपको, स्पेशली जब आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जा रहे हो, तो स्टडीज के टाइम आपको जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। आपका जो मिल रहा है वो आपकी भाग्य और आपकी मेहनत है, दूसरे जो कर रहे हैं वो उनका भाग्य और उनकी मेहनत है। जलन के चक्कर में किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सच तो यही है कि दूसरों को खुद से आगे जाते हुए आप देखते नहीं हैं, आप पे थोड़ा सा ये रहता ही है। प्लीज बुरा मत मानिएगा इस चीज को। अपने भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखिए। आपको जुए और सट्टे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत इंटरेस्ट रहता है कि लॉटरी खेल लूं, इससे यहाँ से धन ऐसे आ जाए, एकदम से ये ऐसे आ जाए, बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहिए आपको बिल्कुल भी। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप गोल्ड में कीजिए। गोल्ड आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे देगा। हालांकि गोल्ड आपको जो आपने अपने लिए बनवाया है, जैसे ज्वेलरीज होती हैं घर की लेडीज की या अपनी वाइफ की, आपके स्पाउस की, कभी भी सेल आउट नहीं करनी चाहिए इन चीजों को। जो घर का सोना है उसे नहीं, लेकिन हाँ सोना अगर बिजनेस के लिए ही लिया है तो उसे आप सेल आउट कर सकते हैं, उससे आप काफी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर अपने घर के किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां लोगों की नजर थोड़ी कम जाए। ये आप कीजिए इस उपाय को। अपने घर में जो दामाद हैं आपके घर के, आपके मामा हैं या आपके बहन हैं, भांजे भांजी हैं, उनकी आपको बहुत केयर करनी चाहिए। उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए ताकि वो खुश रहें आपसे। तो इस तरह का कीजिए, आप कुत्तों की सेवा कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, चाहे जैसी भी सलाह हो आप मुझे प्लीज जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।